नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के इस मैथमेटिक्स सेक्शन बैंक एसएससी रेलवे में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं एक नए चैप्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वो चैप्टर है साझेदारी, पार्टनरशिप। दोस्तों, साझेदारी, पार्टनरशिप होता क्या है? दोस्तों, पार्टनरशिप का मतलब है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी शर्त के अनुसार किसी व्यापार को चलाने के लिए सहमत होते हैं, तब ऐसी व्यवस्था को साझेदारी कहते हैं या पार्टनरशिप कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी शर्त के अनुसार किसी व्यापार को चलाने के लिए सहमत होते हैं, तब ऐसी व्यवस्था को साझेदारी कहते हैं। दूसरा टर्म है दोस्तों पार्टनर्स। वे व्यक्ति जो साझेदारी के अंतर्गत व्यापार करते हैं साझेदार कहलाते हैं, पार्टनर्स कहलाते हैं। फिर से इसको समझ लें, वे व्यक्ति जो साझेदारी के अंतर्गत व्यापार करते हैं साझेदार कहलाते हैं। पूंजी, कैपिटल। किसी व्यापार को चलाने के लिए आवश्यक धन पूंजी कहलाता है। किसी व्यापार को चलाने के लिए आवश्यक धन पूंजी, कैपिटल कहलाता है। शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट। किसी व्यापार में कुल आय में से कुल खर्च और मशीन इत्यादि को हुई क्षति या मौद्रिक मूल्य घटाने के पश्चात जो शेष राशि होती है वह शुद्ध लाभ कहलाता है, नेट प्रॉफिट कहलाता है। अब हम लोग आगे का टर्म्स देखते हैं। आगे का टर्म्स है दोस्तों डिविडेंड। आगे का टर्म है डिविडेंड, लाभांश। कोई भी व्यक्ति लाभांश, कोई भी कंपनी प्रायः शुद्ध लाभ की संपूर्ण राशि को साझेदारों में नहीं बांटती है। उसका कुछ अंश कंपनी अपना विस्तार, आधुनिकीकरण इत्यादि के लिए रखती है और शेष राशि अपने साझेदारों के बीच बांटती है। यही राशि लाभांश कहलाती है, डिविडेंड कहलाती है। अब कार्यकारी साझेदार, वर्किंग पार्टनर। किसी कंपनी या व्यापार के साझेदारों में एक या कुछ साझेदार ऐसे होते हैं जो व्यापार में पूर्णतः सक्रिय होते हैं। ऐसे साझेदारों को शुद्ध लाभ में से अलग से कुछ राशि दी जाती है तथा शेष राशि को सभी साझेदारों में के बीच पूंजी तथा समय के अनुपात में बांट दिया जाता है। इसी को वर्किंग पार्टनर कहा जाता है। अब स्लीपिंग पार्टनर, निष्क्रिय साझेदार। ऐसे साझेदार व्यापार में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं। उनकी मात्र पूंजी एक निश्चित समय तक के लिए लगी होती है। कुल शुद्ध लाभ में से कार्यकारी साझेदार को अलग से दी जाने वाली राशि के बाद जो शेष बचता है उसे निष्क्रिय साझेदारों के बीच पूंजी तथा समय के अनुपात में बांट दिया जाता है। इसी को स्लीपिंग पार्टनर कहा जाता है। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। आगे का ये ट्रिक्स है दोस्तों, ये ट्रिक्स है। इफ द कैपिटल ऑफ टू पार्टनर्स आर इन्वेस्टेड for the fixed period in a business, then profit will be divided according to their invested amount. जब दो साझेदार ए और बी की पूंजी एक निश्चित समय के लिए व्यापार में लगी हो तो लाभ का बंटवारा निवेशित पूंजी, इन्वेस्टेड कैपिटल के अनुपात में होता है। अर्थात ए की पूंजी, कैपिटल ऑफ ए इज टू सी बी का मतलब हुआ कैपिटल ऑफ बी, बी की पूंजी, वो बराबर होगा
प्रॉफिट ऑफ ए, पी ए का मतलब हुआ प्रॉफिट ऑफ ए इज टू प्रॉफिट ऑफ बी। मतलब ए की पूंजी इज टू बी की पूंजी, ये बराबर ए का लाभ इज टू बी का लाभ, ये होगा। या इसको हम कह सकते हैं ए की पूंजी बट्टे बी की पूंजी, ये बराबर होगा ए का लाभ बट्टे बी का लाभ। सी ए बाय सी बी इक्वल्स टू पी ए बाय पी बी। सी ए कैपिटल ऑफ ए बाय कैपिटल ऑफ बी इक्वल्स टू प्रॉफिट ऑफ ए बाय प्रॉफिट ऑफ बी। तो ये पार्टनरशिप चैप्टर का कुछ टर्म्स है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया। आप इसको पूरी तरह से मंथन कर लीजिएगा ताकि आगे ट्रिक्स बनाने में सहूलियत हो।